बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो आज है वीकेंड और वीकेंड वाले दिन घर के काम जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आज पूरे घर की सफाई करनी है और डस्टिंग होगी सारे घर की, खाना बनाना है। तो मैं संडे का खाना जो मैं एक दिन पहले ही बना लेती हूँ ताकि संडे वाले दिन बस ज़्यादा काम ना हो। और क्योंकि मैंने उस दिन बाज़ार के काम भी करने होते हैं, बाहर जाना, सब्ज़ियाँ लेके आनी और इस तरह के छोटे मोटे काम जो है वो मैंने संडे वाले दिन करने होते हैं। तो आज वीकेंड है तो आज घर के सारे काम करूँगी, मैं डस्टिंग करूँगी। तो ये सुबह उठने के बाद मैंने अपना बेडरूम ये सेट मैंने किया है, बिस्तर की चादर वगैरह सेट की है। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ। तो किचन में ये देखे, मैं रात को सारा किचन में करके सोती हूँ और किचन में नाश्ते की तैयारी हो रही है। तो ये नाश्ता मैंने चाय रखी है एक साइड पे और अंडे मैं बना रही हूँ। इकट्ठे मैंने बनाए हैं ऑमलेट। ये मैंने कहा ये जल्दी बन जाएंगे। और ये देखें अंडे प्याज फ्राई करके उसमें मैंने टमाटर, हरी मिर्च, नमक, मिर्च, हल्दी डाल के अंडे डाल दिए और उनको अच्छी तरह मैंने भून लिए। तो ये हो गया हमारे ऑमलेट तैयार। तो आज मैंने बाज़ार से नान मंगवाए हैं तो उसके साथ हम नाश्ता करेंगे। तो मैं अब ये सबसे पहले ये देखे, मैंने नाश्ता तो मेरा तैयार हो गया। तो मैं बाहर आई हूँ, मेरे ज़हन में एकदम आया था कि मैं साथ साथ वॉशिंग मशीन में मैं कपड़े डालूँ ताकि साथ साथ मेरा वो भी काम हो जाएगा। और ये देखें मैं अब जा रही हूँ बाथरूम में, क्योंकि मैंने बाथरूम में मशीन रखी हुई है। क्योंकि जब से मैंने शिफ्ट किया घर तो नए घर में मेरे बाहर कुछ सहन नहीं है या कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ मैं अपनी वॉशिंग मशीन में रख लेती। तो मैंने बाथरूम में ही अपनी वॉशिंग मशीन रखी हुई है। ये देखिए एक्स्ट्रा बाथरूम है एक। तो अब मैंने कपड़े मैंने इकट्ठे किए हैं, बच्चों के और अपने इकट्ठे किए हैं। और ये देखिए एक्स्ट्रा बाथरूम एक है, ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे वॉशिंग मशीन जो है वो मैंने सेट करवा ली है ताकि ये ख़राब ना हो। क्योंकि यहाँ आने से पहले, यहाँ शिफ्ट होने से पहले मैंने वॉशिंग मशीन जो है नई ली थी। तो ये देखिए मैंने कपड़े डाल दिए और अब सर्फ डालने के बाद मैं मशीन को चला के तो फिर हम लोग नाश्ता कर लेंगे। तो आज मैंने नीचे की सफाई भी करनी है। तो चलिए ये मशीन चला के मैं जाती हूँ नाश्ता करने के लिए। नाश्ता कर लेते हैं तो फिर हम जाएंगे नीचे। और ये कुशन तो बाहर ही रह गए, ये कुशन मैंने मशीन में डालने हैं क्योंकि मुझे आदत है मैं तकिए के ऊपर ये कुशन रख के मैं ये सोती हूँ। तो फिर ये हफ्ते में एक या दो दफ़ा ये धुल जाते हैं। तो मैंने ये भी डाल दिए मशीन में साथ। और अभी ये इतने गंदे भी नहीं, पर वो क्या कहते हैं कि भाई एक तसल्ली नहीं दिल की होती कि भी नहीं धोना है इनको। तो ये मशीन मैंने चला दी है। तो कल के खाने के लिए फ्रेंड्स मैंने बनाना है रात को चिकन कौरमा। तो दोपहर को मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी। आज फ्रिज में जो सालन पड़े हुए हैं वो खा लेंगे और इसके साथ मैं बना लूँगी पकोड़े और रोटी बन जाएगी, साथ में दही का रायता बना लूँगी। तो दोपहर को हमारा वो चल जाएगा और रात को मैं चिकन का कौरमा बनाऊँगी जो संडे के लिए चल जाएगा सारा दिन। तो उस दिन फिर मुझे संडे वाले दिन मुझे खाना नहीं पकाना पड़ेगा। तो ये अब मैं नीचे आई हूँ, ये देखें नीचे वाला घर सारा खाली है, सिर्फ मैंने थोड़ा सा सामान नीचे रखा हुआ है। तो ये देखें ये टीवी लॉन, ड्राइंग रूम और ये दोनों बेडरूम। तो मैं साथ साथ थोड़ी जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं नीचे आके मोप के साथ मैं थोड़ा बहुत करती रहती हूँ। तो ये देखिए साफ़ ही है, पर फिर भी ये मुकम्मल सफाई जो मैं बाथरूम आज साफ़ करूँगी, सारा सफाई नीचे की करने के बाद सारी मैंने नीचे सफाई की है, गैराज मैंने धोया है और अब आ गई हूँ नीचे से काम करने के बाद, ऊपर की सफाई से फ़ारग होने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और अब बनने जा रही है ये गाजर की खीर, या इसको क्या कहते हैं, गजरेला। तो आज मैंने ये बनाना है क्योंकि सर्दियों में मेरे बच्चे ये बड़े खुश होकर खाते हैं और मैं ख़ुद भी बड़े शौक़ से ये खाती हूँ। सुबह का नाश्ता यही होगा, नान के साथ ये हम लोग खाएंगे खीर। तो मैंने ये देखे, मैंने तकरीबन ये 2 किलो दूध था, 1.5 या 2 किलो दूध होगा। और उसमें मैंने 1 कप, छोटा कप मैंने चावलों का भिगोया हुआ था, ये रात का चावलों का। और इसमें 1 गाजर मैंने डाली कद्दूकश करके। तो ये देखे मैंने पानी भी, मैं इसमें पानी इसलिए डालूँगी
कि पानी पक पक के ये ड्राई हो जाएगा सारा, और ये जो खीर का रंग है ना, ये बिल्कुल ऐसा आएगा जैसे इसमें खोया डाला हुआ है। मतलब पानी इसमें मैं और डालूँगी अभी थोड़ा सा। तो पानी ये हल्की फ्लेम पे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ना, स्लो आग पे ना इसको मैं पकाऊंगी। इसको सब चीज़ें डाल के, इसमें पानी डाल के, तो मैं इसको आधा ढक्कन लगा के मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी, ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता पकती रहेगी। और यकीन माने ये इतनी मज़ेदार बनती है कि आप ये ऐसे खाएंगे तो ऐसे लगेगा जैसे इसमें खोया डाला हुआ है। इसकी जो इसका जो कलर है ये बिल्कुल बदल जाएगा, हल्का हो जाएगा बादामी रंग इसका। तो चलिए बाकी चीज़ें मैं इसमें डाल लेती हूँ अब। तो ये गाजर को मैंने कद्दूकश किया है। दूध को उबाल आ जाए तो फिर मैं इसमें गाजर डालती हूँ। तो ये देखिए गाजर को मैंने कद्दूकश कर लिया, और मुझे ये थोड़ी लग रही है, इसमें मैं एक छोटी गाजर मैं और कर लेती हूँ। तो यही खाने हैं, सर्दियों के पकवान हैं जो इस तरह की चीज़ें। और ज़्यादा ये कि खाने सर्दियों में ही खाए जाते हैं, गर्मियों में तो भूख नहीं लगती, ज़्यादा पानी पी लो तो बस पेट भर जाता है ज़्यादा। तो यही होता है कि जो खुराकें हैं, जो खाने हैं, वो सर्दियों में ज़्यादा बनते हैं और खाया भी जाता है। तो ये मैंने एक गाजर और मैंने इसको कद्दूकश करके मैंने इसमें डाल दी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट्स में मुझे बताया करें। तो मुझे आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है। तो ये देखें, मैंने फ्लेम को भी मैंने हाई कर दी है, ताकि इसको एक उबाल आ जाए तो फिर मैं इसको बिल्कुल हल्की आग करके ना, तो इसको मैं रख दूँगी दम वाले फ्लेम पे। तो ये देखें, मैंने पानी इसमें और डाला है, क्योंकि ये सारा पक पक के ड्राई हो जाना। तो मैं इसको हल्की आग पे रख के तो मैं खुद दूसरे काम कर लूँगी, खाना बना लूँगी, साथ दूसरे काम कर लूँगी, और ये पकता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल हल्की आग पे। तो ये किचन में काम करने के बाद मैं थोड़ी देर आई हूँ बाहर, और बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा है, ऐसे जैसे बादल हैं, पर ये कि धूप आजकल जो है वो जल्दी सूरज गुरूब हो जाता है। तो बाकी मेरी रूटीन में अक्सर आप ये देखते हैं कि हर वीकेंड पे मैं घी ज़रूर बनाती हूँ। ये मेरे 8-10 दिन की मलाई जो होती है, बलाई होती है, इसको मैं इकट्ठा करके, तो ये भी मेरी आम रूटीन में ये शामिल है। वीकेंड पे जो इसको कह लें, मेरी वीकली रूटीन में ये शामिल है। तो इसको मैंने रात का ये भी बलाई भी मैंने निकाली हुई थी, तो इसको मैं जाग लगा दूँ ताकि 2 से 3 घंटे तक ये भी हो जाएगा। तो इससे घी बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये देखिए, मैंने 3 सालन डालने वाले चम्मच जो मैंने इसमें डाले हैं दही के, बलाई मैंने निकाली है ये देखें, और उसमें मैंने दही डाला है। 3 सालन डालने वाले चम्मच मैंने डाल के इसको मैंने मिक्स कर दिया, और मैं इसको ढक्कन लगा के मैं बाहर ही रखूँगी, इसको फ्रिज में नहीं मैं रखूँगी। तो तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद ये इसका जो है ना, आप 2 चम्मच चलाएँगे तो इसका मक्खन अलहदा हो जाएगा, और घी इतनी जल्दी बन जाता है कि बहुत ही आसानी रहती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब मैंने आपको बताया था कि आज मैं खाना दोपहर को नहीं बना रही, तो आज फ्रिज में कुछ सालन पड़े हैं और उसके साथ मैं बना रही हूँ पकोड़े। तो ये मैंने बेसन लिया है, तकरीबन होगा ये आधा किलो तकरीबन बेसन, और उसमें मैंने ये चिप्स, ये आलू काटे हैं, सॉरी फ्रेंड्स, आलू काटे चिप्स की तरह। धनिया इसमें मैंने डाला है, और ये प्याज मैंने आमलेट की तरह काट के, और हरी मिर्च इसमें मैंने डाली, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये इतने मज़ेदार ये पकोड़े बनते हैं, और क्रिस्पी इतने बनते हैं कि बहुत ही मज़ा आता है। आप इसको चाय के साथ बनाएं या खाने के साथ। और इसमें मैंने डाला है 1 अंडा। नमक ड्राई मसाला में जाएगा नमक हस्बे जायका, बेसन के हिसाब से, जितनी आपकी ये बेसन है, जितना आपकी चीज़ें। तो मिर्च भी मैंने हस्बे जायका डाली है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें मिर्च डाली, और हल्दी मैंने डाली 1/2 टीस्पून इसमें मैंने। और इसके बाद जाएगा सूखा धनिया, ये 2 टीस्पून मैंने इसमें डाला है। ये मोटा कुटा हुआ और भुना हुआ है, मैं इकट्ठा ही इसको बना के रख लेती हूँ। सूखा धनिया और ज़ीरा जो मैं इकट्ठा ही बना के रख लेती हूँ, तो ये वो है। और इसके बाद अब जाएगा इसमें, ये देखिए, लहसुन का पानी सिर्फ। और इसमें मैंने कनौर चिकन क्यूब्स डाली है, एक क्यूब्स में 2 होती हैं ना, तो उसको मैंने इसमें मिक्स करके, तो वो मैं उसके साथ में इसको बेसन को मैं घोलूँगी। और ये देखिए, आप गर्मा गर्म पकोड़े बनते जाएंगे, और साथ साथ खाते भी जाएंगे, और साथ साथ बनते भी जाएंगे ये।
जब तक खाने के लिए बैठना है ना, ये तकरीबन आधे ख़त्म हो चुके होंगे। ऐसे होता है जब ये इस तरह की चीज़ें बनती हैं ना, तो बच्चों की तो वैसे ही वो आते जाते ख़त्म कर देते हैं। तो कोई बात नहीं, ज़ाहिर है उन्हीं के खाने के लिए बनाना है। तो और ये मैंने डाल दिया ना, इसको तकरीबन तब तक नहीं हिलाएंगे जब तक ये एक साइड से ये अच्छी तरह फ्राई ना हो जाए। तो ये देखिए मैंने अब चम्मच चलाया ना, तो ये आसानी से अलहदा हो गए। तो अब इसको मैं उल्टाऊँगी और पलटाऊँगी। और ये देखिए कितने मज़ेदार बने हैं ये, और इनका कलर कितना प्यारा आया है। तो इसके ऊपर आप चाट मसाला डाल लें, अगर आपने चाय के साथ खाने हैं तो इसके ऊपर चाट मसाला डाल के खाएं। तो यकीन माने इतने मज़ेदार बनते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो मैंने आपको बताया कि कनौर चिकन क्यूब्स एक जो है वो आप इसमें डालेंगे पानी में, इसको उबाल के पानी को ठंडा कर लें और उसी पानी से आप बेसन को घोल लें। बेसन का जो बैटर आपने तैयार करना है वो उसी के साथ कर लें। तो ये देखिए इसी तरह मैं बनाती जाऊंगी, और ये देखें साथ साथ खाते भी जा रहे हैं और ये बन रहे हैं। तो ये था आज का दोपहर का खाना, जो बस मैंने जल्दी वाला फटाफट काम जो किया है कि दूसरे काम है ज़्यादा, तो मैं आज ये बना लेती हूँ।